हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति। आइए आज आपके साथ महत्वपूर्ण सेशन को शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही खास होगा। आज पढ़ने वाले हैं राशियों का तुलना। राशियों का तुलना, राशियों की तुलना। सर, राशियों की तुलना में हम लोगों को क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है। आइए बात करते हैं। अगर किसी वस्तु को किसी भी कीमत पर अगर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो वो जो कीमत है जिस पे किसी वस्तु को खरीद रहे हैं उस कीमत को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और अगर किसी कीमत पे किसी वस्तु को बेच रहे हैं उस वस्तु को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। और जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो लाभ निकलता है, और जब हम लोग का क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो तो हानि निकलता है। बस यही सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, इसमें आपको जानना ये है कि सर क्रय मूल्य किसको बोलते हैं। क्रय मूल्य एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लाभ, एक होता है हानि। इन सभी प्रश्नों के बारे में जानना है। क्रय मूल्य उससे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु को खरीदा जाता है। खरीदे जाने वाली वस्तु को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचे जाने वाली वस्तु को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि हम बोले कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया, और तो इसको क्या बोलेंगे, खरीदे जाने वाला मूल्य। खरीदे जाने वाले फिर उसी प्रकार से विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जैसे 100 रुपए का किसी वस्तु को खरीदें और उसे आप 120 रुपए में यदि बेच रहे हैं तो 120 रुपए जो हुआ ये आपका क्या हुआ, बिक्री किया गया मूल्य। बिक्री किया गया मूल्य। तो आप देख रहे हैं, इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो यदि आपका क्रय मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है तो आप देख रहे होंगे कि 20 रुपए आप ज्यादा लाभ कमाए। तो अगर आपसे लाभ पूछा जाए तो लाभ कितना कमा रहे हैं, 20 रुपए। फिर उसी तरीका से अगर आप किसी वस्तु को 120 रुपए में यदि खरीदते हैं और 100 रुपए में यदि बेच दे रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 120 है और सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज है, तो आपको घाटा कितना का हो रहा, 20 रुपए का, यानी कि हानि क्या हो जाएगा, 20 रुपए आपका हानि हो जाएगा। तो इस तरीका से लाभ और हानि को पढ़ें। आपसे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें आप याद रखिएगा, जैसे बोल दिया जाए आपसे कि 200 का 10% क्या होगा, तो 200 का 10% निकालने के लिए कोई भी चीज जो होता है हमारे पास टोटल होता है 100%। अब 200 का 10% निकालने बोला है, यानी 200 का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 और नीचे में क्या लिखेंगे 100। ये 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 20, यानी 200 का 10% अगर निकालते हैं तो कितना निकलता है, 20 निकलता है। उसी तरीका से हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है सर, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट 3, इसमें हम लोग समझेंगे अगर किसी वस्तु का परसेंटेज पहले से निकाल के दे दिया गया और आपसे पूछे जाए कितना परसेंटेज के बराबर है तो कैसे निकालेंगे। जैसे बोल दिया जाए 200 का x% 16 है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, तब कैसे करें। तो इसके लिए आपको 200 लिखा हुआ तो 200 ऐसे लिखेंगे। का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई गुना, और x लिखा हुआ है तो x लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे 100। कितना दिया हुआ परसेंटेज 16, तो लिख देंगे 16। अब हम लोग जान रहे हैं कि सर ये 100 और ये 100 का 2 को 0 कट जाएगा आपस में। अब हमारे साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में 2x बराबर में क्या आ जाएगा 16। x बराबर क्या लिख सकते हैं 16/2 इक्वल टू काटेंगे तो क्या निकलेगा 8 आपका फ्रंट आंसर हो जाएगा। यानी 200 का 8% जो है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो इस प्रश्न को हम लोग समझें। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ रहता है 400 का
20% क्या है, क्या है? ऑप्शन दिया हो रहेगा 80, 800, सी नंबर में 60, डी नंबर में कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? जैसा कि अभी बताएं, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 400 है सर, तो 400 हमारे लिख देंगे का 20% पूछ रहा है, यानी 20 और नीचे कितना लिखेंगे 100। ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से हो जाए 8। सर 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा 80 आपका परम। फिर उसी तरीके से प्रश्न 2 पे बात करें। प्रश्न 2 कैसे पूछा जाएगा? जैसे लिख देगा आपको 400 का x% 16 है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। इसे कैसे सोल्व कीजिएगा? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पहले 200, 400, 64, ये नंबर में। इसको कैसे सॉल्व करें? तो 400 का x%, तो सर 400 का x% किसी भी परसेंटेज कितना होता है 100 लगता है। बराबर में कितना दिया हुआ है 16। सर ये 2 जीरो कट गया। अब 4 जो है x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। 4x = 16 है, तो हम लोग x के साथ यहाँ x = 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। 4 का टेबल में 4 को काटिए 4, यानी यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, 9 है। इसको याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट पे बात करें तो और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 50 आमों की समूह में, 50 आमों की समूह में 60% आम पके हैं, बिना पके आमों की संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। इस प्रश्नों पे याद रखिए, टोटल आम की संख्या कितना है सर 50 है, और आपका पका हुआ आम कितना है 60%। कोई भी चीज, किसी भी वस्तु जो होता है टोटल कितना होता है 100% रहता है। अगर टोटल 100% है, इसमें 60% आम पके हैं, तो कितना पका नहीं हुआ है, तो 40% बिना पके हुए हैं। अब 50 आम टोटल थे सर, 50 आम का 40% अगर निकाल दें हम, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि पूर्ण रूप से कितना आमों की संख्या है जो बिना पके हुए हैं। तो 20 आम ऐसे होंगे जो बिना पका हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 आपका आंसर। आप सभी के लिए एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लिखा हुआ रहेगा 500 रुपए जीन्स की मूल्य में 30% की छूट दी गई, 30% की छूट दी गई। नई कीमत बताइए, नई जीन्स की कीमत बताइए। कीमत है, नई जीन्स की कीमत क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में आपको देखना है, आपको लिखा हुआ है 500 रुपए का जीन्स था, उसमें कितना परसेंट का छूट दिया गया 30% का। टोटल कोई भी चीज जितना होता है 100% होता है। जब 100 में 30 को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा सर 70%। यानी आपका 500 का 70% को जब निकालिएगा तो 2 जीरो कटेगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35 और 1 जीरो का, यानी 350 रुपये आपका जीन्स का मूल्य पड़ेगा। इसी तरीका से आपसे एक सरल प्रश्न हम आपको होमवर्क के तौर पर देंगे, उस प्रश्न को देखिए ये क्या कहना है। 300 में वस्तु को खरीदने पर खरीदा जाता है तथा 250 रुपये में बेची जाती है,
आपसे पूछा जाएगा बट्टे की राशि बताएं, बट्टे की राशि बताएं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 450, 500, डी में कोई। इस प्रश्न का जवाब आप सब होमवर्क के रूप में देंगे। धन्यवाद।